बताओ उसको। देखो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने का तरीका दिखाते हैं। इसमें देखो सब लिखा है, इसको बार बार देख भी सकते हैं। माई इंट्रोडक्शन मतलब मेरा परिचय, ठीक है। माई नेम इज़, फिर इसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। फिर आई रीड इन क्लास, जौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो। आई रीड इन क्लास थर्ड, अगर आप इंग्लिश में पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो अपनी क्लास को भी इंग्लिश में बताना है, ठीक, हिंदी में नहीं कि आई रीड इन क्लास तीसरी, ऐसे नहीं बोलना है। आई रीड इन क्लास थर्ड, ठीक है। माई फादर नेम इज़, जो भी है, ठीक है, पिताजी का नाम लेना है। फिर माई मदर नेम इज़, फिर मदर का नाम। फिर माई मदर नेम के बाद फिर माई ब्रदर नेम इज़, जो भी हैं आपके भाई। फिर माई सिस्टर नेम इज़, जो भी आपकी सिस्टर है उनका नाम, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लो मेरा नाम अंश है तो मैं बोलूँगा माई नेम इज़ अंश साहू, ठीक है। आई रीड इन क्लास थर्ड। फिर माई फादर नेम इज़, क्या नाम है पिताजी का? अंश लोकेश साहू, मिस्टर लोकेश साहू। फिर माई मदर नेम इज़ मिसेस रानी साहू, है ना। माई ब्रदर नेम इज़ निखिल साहू। माई सिस्टर नेम इज़ आरुषि साहू। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो शब्द लिखे हुए हैं, दैट और दोज। कहाँ पे हम दैट लगा सकते हैं? देखिए जहाँ पर एक चीज़ है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ पे मान कोई चीज़ सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पे हम दैट इज़ बोलेंगे। दैट इज़ अ हैट, मतलब एक हैट है ना। दैट इज़ अ स्टिक, मतलब एक स्टिक है। दैट इज़ अ मैंगो, है ना, तो वह मैंगो है, एक मैंगो है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम दोज यूज़ करेंगे, ठीक है। दोज आर हैट्स। अब हैट से हैट्स हो गया ना, एस लग गया, बहुत सारी हो गई। दोज आर हैट्स, दोज आर स्टिक्स, दोज आर मैंगोज, एक से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर दोज लगाएंगे जहाँ एक से ज़्यादा हो, और जहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है वहाँ पे दैट हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ आ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, दिस और दीज लिखा है। तो इसमें भी एक वचन और बहुवचन वाला काम है, ठीक है। जहाँ पर एक चीज़ है वहाँ पर दिस इज़ अ बैट, यह एक बैट है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ अ कैप, यह एक टोपी है, ठीक है, ये टोपी है, कैप है, जो भी है। दिस आर, फिर अब जहाँ पे कई चीज़ें हो गई, बैट बहुत सारे हो गए तो एक या एक से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन में आ जाता है वो, एक से ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। दीज आर हैट्स, ठीक है, वह टोपियाँ हैं। दीज आर पेन्स, वे पेन्स हैं, कलम्स हैं, ठीक है। दीज आर कैप्स, वह टोपियाँ हैं, ठीक है, कई हैं। तो ये इस तरह से इसका मतलब निकलता है। फिर यहाँ पर देखिए दो चीज़ें और आ गई हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इस तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे एम होता है, एम का मतलब हूँ होता है, इसका मतलब है होता है, आर का मतलब है या हो होता है, वास का मतलब था होता है, वर का मतलब थे होता है, ठीक है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है उसको लाभ। तो इस तरह से हमको इनको करना है, ठीक है। फिर है प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? इससे पहले हमारा नाउन पढ़ लेते हैं। ये सॉरी, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। चलो हम प्रोनाउन से ही देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे प्रोनाउन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए क्या क्या है। दिस है, दिस का मतलब होता है यह एक प्रोनाउन है, ठीक है। दीज कई चीज़ों के लिए होता है ये, ठीक है, ये भी एक प्रोनाउन है। दैट, दैट मतलब वह। दोज, दोज मतलब वे, ठीक है। एक वचन बहुवचन में भी इनको अपन ने देखा था ना, अभी इन दोनों को देखा था, फिर साथ में इन दोनों को देखा था, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउंस के और भी देखिए कुछ प्रकार हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। इनका मतलब देखो हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ही का मतलब होता है वह, लड़कों के लिए। सी का मतलब होता है वह, लड़कियों के लिए। इट, इट वह या वस्तु के लिए, ठीक है, इट वह वस्तु के लिए। आई का मतलब होता है मैं। वी, वी का मतलब होता है हम। वी का मीनिंग क्या होता है? हम। यू का मीनिंग क्या होता है? तुम या आप, ठीक है। दे का मीनिंग क्या होता है? वे, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या, हाई। हाई जैसे हमने एक बार बताया था, हाई का मतलब नमस्कार करना, ऐसा कुछ बताया था। तो देखो हाई के अंतर्गत और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम उनकी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेलो बोल देते हैं अपन, है ना, नमस्ते इसका भी मीनिंग हो जाता है हिंदी में एक प्रकार से। प्लीज़, कृपया। सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा या माफ़ी मांगने के लिए, खेद प्रकट करने के लिए बोल देते हैं सॉरी। थैंक यू, धन्यवाद के लिए बोल देते हैं थैंक्स, थैंक बोल देते हैं ना। गुड मॉर्निंग मतलब शुभ सुबह या शुभ प्रातः। गुड आफ्टरनून मतलब शुभ दोपहर। गुड इवनिंग मतलब शुभ शाम। गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि। गुड बाय मतलब अलविदा, बाय बाय, गुड बाय, है ना। इसके बाद है देखो माई फैमिली।
फैमिली में कुछ इंग्लिश वर्ड देखिए हम यूज करना सीखते हैं। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, फादर मतलब पिताजी, मदर मतलब माताजी, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, बेबी मतलब बच्चा, अंकल मतलब चाचा जी, आंटी मतलब चाची जी। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशंस। प्रोफेशंस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, जो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले, है ना, पढ़े थे ना, नाई वही पढ़े थे सब। पेशा, पेशा या पेशे, है ना, प्रोफेशंस। बार्बर किसको बोलते हैं, नाई को बोलते हैं। मिल्कमैन दूध वाले को बोलते हैं। फार्मर हम किसान को बोलते हैं। शॉपकीपर हम दुकानदार को बोलते हैं। पॉटर हम कुम्हार को बोलते हैं। कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं। पोस्टमैन हम डाकिया को बोलते हैं। टीचर हम शिक्षक को बोलते हैं, शिक्षक या शिक्षिका को। ठीक है, डॉक्टर हम चिकित्सक को बोलते हैं। मासन राजमिस्त्री को बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पिछली बार पढ़ा भी है इसको। अपोजिट वर्ड मतलब उल्टे वर्ड। ठीक है, कैसे, ऊपर, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। ठीक है, तो अप का उल्टा हो गया ना डाउन, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, उल्टा हुआ ना। बिग, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। ओपन मीन्स खुला, क्लोज मीन्स बंद। हैवी, हैवी मतलब वजनदार। लाइट मीन्स हल्का। अंडर, अंडर मतलब के अंदर। ओवर मतलब के बाहर, है ना। हॉट, हॉट मीन्स गर्म। कोल्ड मीन्स ठंडा। ऑन मीन्स चालू, ऑफ मीन्स बंद। राइट मीन्स सही, रॉन्ग मीन्स गलत। ठीक है, समझ गए ना पूरा, अच्छे से क्लियर है। अब जो घर में, होम मीन्स घर, होम मीन्स घर, मालूम है कि नहीं सबको। देखो अब होम में क्या क्या चीज़ें हैं, अपना डोर है, डोर को हम क्या बोलते हैं, दरवाज़ा। विंडो को क्या बोलते हैं, खिड़की। लॉक को क्या बोलते हैं, ताला। की को क्या बोलते हैं, चाबी। फैन को क्या बोलते हैं, पंखा। अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं, आयरन को क्या बोलते हैं, इस्त्री या प्रेस। प्रेस करते हैं ना आप कपड़ों में, उसी को हम आयरन बोलते हैं। ठीक है, यार्न को क्या बोलते हैं, धागा। होमक, हमक, हेमक मीन्स झूला। न्यूज़पेपर अखबार। ठीक है, किचन के अंदर जो चीज़ें यूज होती हैं उसके बारे में देखते हैं। टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा। बाउल मीन्स कटोरा। नाइफ मीन्स चाकू। स्पून मीन्स चम्मच। केटल मीन्स केतली। जग मीन्स मग्गा। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई। कढ़ाई। लिड मीन्स ढक्कन। ढक्कन। लेडल मीन्स करछुल। कलछुल। लेडल मीन्स करछुल। ठीक है, प्लेट मीन्स थाली। थाली। कप मीन्स प्याली। प्याला। प्याला। कुछ भी मत बोला करो। क्लोथ्स, कपड़ों, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। ठीक है, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। कपड़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शर्ट मीन्स कमीज। नेपी मीन्स रुमाल। रुमाल। फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। वेस्ट मीन्स बनियान। अंडरवियर मीन्स चढ़नी। चड्डी, कच्छा, जो भी है ना। कुर्ता, कुर्ता मीन्स कुर्ता। यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी या ड्रेस, है ना, जो आप लोग बोलते हो, स्कूल को ड्रेस बोलते हो ना, स्कूल वाले कपड़ों को। हाँ वही यूनिफॉर्म। पैंट मीन्स पैंट। जीन्स मीन्स जीन्स। और लेस मीन्स ओढ़नी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लीपिंग थिंग्स। स्लीपिंग मतलब सोने वाली चीज़ें। ठीक है, थिंग्स मतलब सामान, सोने वाला सामान क्या क्या है। मैट, मैट मीन्स चटाई। सर्टन, सर्टन मीन्स पर्दा। क्विल्ट मीन्स रजाई। कारपेट मीन्स दरी। टॉवेल मीन्स तौलिया। पिलो मीन्स तकिया। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कॉटन मीन्स रुई। नैपकिन मीन्स रुमाल। सॉक्स मीन्स मोजा। अब बताओ जूता को क्या बोलते हैं, शूज बोलते हैं। ठीक है, स्कूल थिंग्स मतलब थिंग्स मतलब सामान, स्कूल का सामान। ठीक है, स्कूल सामान। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, चलो जी। बैग, बैग मीन्स बस्ता।
पेंसिल मीन्स पेंसिल। श्रार्पनर मीन्स घर धार करने वाला, कटर को बोलते हैं ना श्रार्पनर। बुक मीन्स पुस्तक। पुस्तक इरेजर मीन्स मिटाने वाला, रबड़। ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट। चौक मीन्स चौक। डस्टर मीन्स धूल झाड़ने वाला, डस्टर। पेंसिल मीन्स कलम या पेंसिल। कॉपी मीन्स कॉपी, ठीक है। और देखते हैं सिम्बॉल्स, देखते हैं सिम्बॉल्स मतलब, सिम्बॉल्स को पता करके आना, सिम्बॉल्स को क्या बोलते हैं। साइन, साइन या सिम्बॉल, ठीक है। सिम्बॉल, सिम्बॉल को आकृति क्या बोलते हैं, आकृति बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पता करके आना। इसका तीसरे नंबर पे इसी को रख लो आप, ठीक है। रुपी, रुपी मीन्स रुपया। रुपये का सिंबल इस तरह का होता है। प्लस, प्लस मीन्स धन या जोड़ना, जिसका सिंबल ऐसे होता है प्लस का, ठीक है। फिर है माइनस, माइनस मीन्स ऋण या घटाना, जिसका